नमस्ते फ्रेंड्स। सबसे पहले धन्यवाद उन सभी लोगों का जो मेरे ब्लॉग को देखते हैं और अपना बहुत कीमती समय मेरे इस ब्लॉग पे देते हैं। तो शेयर कर जो मेरी लाइफ मैं मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस ब्लॉग की और एक नई सुबह की। तो बना रही थी सुबह का नाश्ता और सुबह के नाश्ते में बना रही हूँ कद्दू और आलू की सब्जी और प्याज का पराठा। तो सब्जी तो मैं मतलब पहले ही छौंक चुकी थी। प्याज का पराठा बनाया, प्याज को बारीक काट लिया, उसमें कसूरी मेथी डाली और कुछ मसाले जैसे हल्दी पाउडर डाला, थोड़ा सा मिर्च डाली थी और मिर्च का जो मिर्च का अचार होता है उसका मसाला डाला था, नमक डाली थी और थोड़ा सा मोयन के लिए थोड़ा सा सरसों का तेल डाला था। कद्दू की सब्जी में मैंने पूरी मसाले तो पहले ही डाल दिए थे। सब्जी लगभग पक चुकी है तो अब इसमें टमाटर और हरी हरी धनिया, ये पुदीना था वो डाल दिया था। और कद्दू की सब्जी पुदीने और मतलब थोड़ा खट्टा होना ज़रूरी होता है, तब बड़ी मज़ा आती है इसको खाने में। तो खटाई के लिए तो मेरे पास खटाई तो है नहीं, तो फ़िलहाल इसमें मैंने बाद में थोड़ी सी नींबू डाल दिया था। तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। तो सब्ज़ी को बस एक बार और ढकूँगी ताकि टमाटर गल जाए। आटे को खूब अच्छे से माड़ लिया था और आज मेरा सुबह काम बहुत जल्दी हो गया। और क्योंकि आज मेरी नींद लगभग 4:40 पे खुल गई थी और फिर मुझे नींद नहीं आई। तो मैं फिर उठ गई थी, अपने घर की साफ़ सफाई किया, सब काम कर डाले थे। झाड़ू पोछा किया, बरामदा बाहर का धुल डाला, बाथरूम साफ़ किया, फिर नहाई और उसके बाद फिर भगवान को नहला करके पूजा भी कर ली थी। हाँ, पूजा भी कर ली थी और उसके बाद अब जाके मैं नाश्ता बना रही हूँ। और अभी ज़्यादा बिल्कुल समय नहीं हुआ है, मुश्किल से 7 बज रहे होंगे या उससे भी कम समय रहा होगा। तो आटे को खूब अच्छे से माड़ लेंगे और आटे को इस तरह से खूब अच्छे से माड़ लेते हैं तो आटे मतलब जो भी पूड़ी पराठा होता है वो बहुत सॉफ्ट बनता है, बहुत अच्छा बनता है। और पराठा अगर इस आटे को थोड़ा सा जैसे माड़ के थोड़ी देर के लिए रख दीजिए ढक के, और उसके बाद लगभग आधे घंटे बाद इसको फिर पराठा थोड़ा सा मतलब फिर थोड़ा सा और माड़ करके पराठा पूड़ी बनाइए तो तब भी सब आटे बहुत मतलब रोटियां बहुत सॉफ्ट बनती है या पराठा, और उसमें मेहनत भी कम लगती है अगर थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए। और यदि तुरंत बनाते हैं तो उसको ज़्यादा माड़ना पड़ता है। फिर मैंने एक तरफ पराठे सेकने शुरू कर दिए थे और ये गोल गोल पराठा बनाया था। और रिफ़ाइंड तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है, मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ पराठा वराठा बनाने में। तो बस इस तरह से ये सुबह का नाश्ता, आज प्याज का पराठा और कद्दू की सब्ज़ी मैंने बनाई थी। तो धीमी धीमी आंच पे बहुत अच्छे से करारे पराठे मैंने सेक दिए थे, अच्छे बने थे। और साथ में दही और चीनी, ये तो दही तो आजकल गर्मी चल रही है तो सभी लोग खा रहे हैं दही चीनी। और वही मैं एक चीज़ मैं देख रही थी कि हर दिन अगर ये सोचो कि एक ही रूटीन पे हम लोग चलते रहें तो शायद थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरी लाइफ में तो नहीं हो पाता, क्योंकि हर दिन रूटीन थोड़ा सा बदल जाता है। कभी मैं बहुत अर्ली उठ जाती हूँ और कभी थोड़ा सा देर से उठती हूँ, जैसे 6:30 बजे तक, 6 बजे तक। उसका रीज़न है कि कभी हम लोग दिन भर बहुत काम कर लेते हैं या दिन में थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं करते और रात में भी कभी 11-12 बजे से पहले सोते नहीं हैं। तो भाई बॉडी भी तो 8 घंटा वो अपना रेस्ट लेगी ही लेगी। तो इस तरह से कभी तो, और जब बहुत अच्छे से बॉडी को पूरी रात मतलब सोते हैं, नींद मिल जाती है 6-7 घंटे की, तो आराम से 5 बजे, साढ़े 5 बजे नींद खुल जाती है और बहुत एनर्जी के साथ हम लोग उठते हैं। तो फिर बिल्कुल आलस नहीं होता। तो जिस हिसाब से घर का काम होता है, उस हिसाब से हर दिन घर का एक रूटीन बदल जाता है। और बेबो सो के आई थी तो मैंने कहा ये वाला बाथरूम जो है मैं वो यूज़ नहीं करती, मैं तो अपने कमरे में जो मेरा अटैच बाथरूम है मैं उसी को यूज़ करती हूँ। तो मैंने कहा कि इस बाथरूम का कमोड मैं नहीं साफ़ करूँगी। तो बेबो ने कहा अच्छा चलिए मैं साफ़ कर देती हूँ। वैसे इस बाथरूम को मतलब कि शान के जो पापा हैं वो ही साफ़ करते हैं। और अब शाम का समय है, बहुत दिनों से मन कह रहा, मतलब मन की ये बड़ी इच्छा थी कि बंधुआ वाले हनुमान जी का दर्शन मिल जाए। और ये तो जेठ का महीना ही चल रहा है, इसमें बड़े मंगलवार पड़ते हैं। फ़िलहाल आज मंगलवार नहीं है, तो चल दी थी मैं दर्शन करने के लिए। तो दर्शन
फिलहाल आज तो दर्शन के लिए हमें मतलब कैंटोनमेंट एरिया पार करके परेड ग्राउंड, मतलब वो जहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले कुंभ मेला लगा था, वहाँ पर हम लोग गए थे। और आज आपको, आप किसी भी जगह से अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये नज़ारे देख लीजिए और इस धरती को देखिए, इस जगह को देखिए जहाँ पर एक समय करोड़ों लोगों ने आ करके गंगा जी में स्नान किया है। यहाँ पर मतलब तिल रखने की भी जगह नहीं थी। ये पूरा जगह, ये पूरा देखिए जो आपको लाइट दिख रही है, ये पूरी माघ मेला क्षेत्र की है, यानी कुंभ मेला क्षेत्र की है। अब यहाँ पर जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है वो सिर्फ बड़े हनुमान जी के दर्शन, मतलब मंदिर वो यहीं पर है, इस वजह से यहाँ भीड़ है। और ये जो जगह है यहाँ पर खड़े होकर गंगा माता की आरती की जाती है। अभी भी ये जगह जो है वो रौनक, मतलब और रोशनी और रौनक से भरी हुई है। यहाँ पर लोग अपने वो मतलब कि सामान बेचने वाले दुकानें लगी हुई हैं, जो रात में पूरी ढक करके वो चले जाते हैं या आसपास कहीं सो जाते होंगे। बड़े हनुमान जी का भी मंदिर का अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और एक बड़ा कॉरिडोर बन रहा है, मतलब कि एक बहुत विशाल कॉरिडोर बन रहा है। हमारी सरकार हर मंदिर का जो जीर्णोद्धार कर रही है उस वो तो काबिले तारीफ़ है, और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं अपनी सरकार का कि हमारे जितने भी मंदिर हैं उसमें मतलब कि जो भी जगह है वो बिल्कुल, मतलब कि जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है इससे इतनी भव्यता आ गई है हर मंदिरों की कि हम क्या बताएं। ये बगल में अकबर का किला है और ये किला काफ़ी लंबाई तक मतलब घिरा हुआ है, और उसी के जस्ट बगल में हनुमान जी, मतलब लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। ये मंदिर भी अपने आप में बहुत 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 ज़्यादा महत्व रखता है। भगवान जी को चढ़ाने के लिए तुलसी जी की बड़ी माला ली और लड्डू लिया। यह हनुमान जी का जो मंदिर है उसमें भगवान जी लेटे हुए दर्शन देते हैं, और लेटे हुए जब कहते हैं कि अकबर जब किला बनवा रहा था तो उस इन मूर्ति को भगवान उठाने की बहुत कोशिश की गई, बट ये नीचे की तरफ चली गई, काफ़ी अंदर चलते धंसती हुई चली गई, बट उठी नहीं। तो फिर अकबर को अपने किले का मतलब थोड़ा सा पीछे के साइड से उन्होंने अपना किला बनवाया होगा, और ये मंदिर एज इट इज़ ऐसे ही रहा। और इनके ऊपर शायद अभी मेरे ख्याल से छत्र नहीं बनता, जहाँ तक मुझे थोड़ी सी नॉलेज है कि इनके ऊपर छत्र नहीं बनाया जाता, ये इनके ऊपर शेड ही रखा जाता है, शायद छत्र नहीं बन पाता है, उसका निर्माण नहीं हो पाता है। ये भगवान की मर्ज़ी है। कॉरिडोर का अभी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। अभी कुछ बन गया है, कुछ बन मतलब ये देखिए दीवारें बन रही हैं धीरे धीरे, और लाइन बहुत लंबी लगी हुई थी, लोग भक्तों की भीड़ बहुत लंबी थी, और हमें भी बहुत थोड़ा वेट करना पड़ा, लगभग आधे घंटे से थोड़ा सा समय ज़्यादा। और भगवान का दर्शन तो लाइन में ही लग के मज़ा आता है। मुझे तो कभी भी वीआईपी दर्शन में 1% इंटरेस्ट नहीं। जब तक दर्शन भीड़ में लग के ना हो तब तक कोई मज़ा नहीं। चलो पप्पा का तो भगवान का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ, भगवान को देख लिया, मन में जैसे एक मतलब एक अजीब सी उलझन थी भगवान को दर्शन पाने की, वो मंदिर खत्म से हुई। आ गए और भगवान का दर्शन बहुत अच्छा हुआ। लंबी लाइन लगी, लेकिन मंदिरों में लाइन में जब तक खड़े होके भगवान के दर्शन के लिए इंतज़ार ना करो, कुछ श्रम ना करो, तब तक इस शरीर से किए हुए पाप का थोड़ा सा भी बोझ कम नहीं होता। इसलिए बहुत अच्छे से भगवान का फिर दर्शन किया, बच्चों को डोसा खिला करके फिर वापस घर आ गई। तो फिर ये था आज दिन भर का काम और दिन भर का रूटीन, जो किया आपके साथ शेयर किया। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए और बढ़िया से मेरे ब्लॉग को देखते रहिए। बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।
और जब भी बाहर से कहीं आओ तो सुल्तान को इतना प्यार आता है पापा के ऊपर कि वो सोचता है मुझे क्यों छोड़ के गए। लेकिन सुल्तान को हर जगह ले जाना पॉसिबल नहीं है, तो सुल्तान अपना शिकायत और अपना प्यार दोनों पापा से दिखा रहे हैं। तो ये थोड़ी देर ऐसे ही रहेगा, उसके बाद ज़मीन पे जाके सो जाएगा।